पिछले 1 सालों से एक राजनेता जो है पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। नाम आप सब लोग गेस कर सकते हैं, नहीं गेस कर पा रहे तो हम बता देते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है दीपक और इनका नाम है विशाल और एनएडिटेड के पार्ट नंबर 3 यानी कि एपिसोड नंबर 3 में हम आ गए हैं। और आज हम बात करेंगे विशाल एक ऐसे व्यक्तित्व की, एक ऐसे राजनेता की कि उनके चाहने वाले कम, ना चाहने वाले ज्यादा हैं। लेकिन टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द स्टेट, टॉक ऑफ द कंट्री एंड टॉक ऑफ द वर्ल्ड है। एकदम सब समझ गए हैं, दर्शक समझदार है हमारे। फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि इस एपिसोड में और हमारी जो सीरीज चल रही है अनएडिटेड, उसमें हम खबरों का निचोड़ लेकर के आते हैं। खबरों का निचोड़ यानी कि तह तक घुस जाना। ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, इंतजार ना कराते हुए नाम बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी। तो भैया हर कोई उस इंसान को ऐसे देख रहा है जैसे बॉलीवुड की दुनिया में अर्जुन कपूर को देखा जाता है। शायद गलत तो नहीं कहा? अंडरवर्ल्ड में जिगरा इस तरीके का। तो अब आप देखिए अंडरवर्ल्ड में जिक्र तो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र तो हो रहा है। तो आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला को एक एक्टिव प्रेसिडेंट की भूमिका जो है डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दे दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है अब दो दो देशों को संभालेंगे। विशाल जी कैसा संभव है? दीपक, बिल्कुल आपने बात स्टार्ट करी डोनाल्ड ट्रंप से, और आज हम सबसे पहले हमने उनको टॉपिक के लिए उसका रीजन आपने अभी भी बताया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड एक्टिंग प्रेसिडेंट बता दिया है वेनेजुएला का। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर करा है जिसमें विकिपीडिया पे उनकी फोटो लगी हुई है और उसमें नीचे लिखा हुआ है उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा है और ऐसे टाइप के पोस्ट क्यों वो अपने सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, उसके पीछे का कारण ये भी आप सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रवृत्ति कुछ ऐसी रही है। और वेनेजुएला की बात कर लें तो आप सब जानते हैं, जो जब अमेरिका करे वो है ना दीपक, बहुत फेमस गाना है, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला है और वरना तो रासलीला है। तो अमेरिका क्या करता है, वेनेजुएला में जाता है और वहां के राष्ट्रपति को उठाकर अपने देश में ले आता है। अभी शायद देखिए ना, एक 21st सेंचुरी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब हम कोई 1500 या 1000-1500 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं जी। कि जो शक्तिशाली होता था वो कमजोर और मजबूर लोगों के साथ अत्याचार करता था और उन पर जाके कब्जा करता था। 21st सेंचुरी की बात करें जहाँ इक्वालिटी के लिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए जाते हैं और बिल्कुल। क्यों भूल जाते हैं इस चीज को कि अमेरिका से ही शुरू होते हैं। बिल्कुल। चाहे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो या फिर आप एनिमल राइट एक्टिविस्ट हों, सबसे ज्यादा इवन जो LGBTQ, ये जो जितने भी मतलब तमाम अलग अलग कैटेगरी हैं, उन सब के लिए जो शुरुआत होती है वो अमेरिका से होती है। अमेरिका को ऐसी द ग्रेट अमेरिका नहीं बोलते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसे कैंपेन्स को उन लोगों ने लीड करा है। हाँ। बट लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि वो हर मुद्दे पे उनकी एक अपनी एक राय है, और उसके बाद वो जब कुछ बोलते हैं उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं, जब कुछ बोलते हैं उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी ट्राई टू सम इट अप, तो समझ में ये आता है कि जहां जहां तेल वहां वहां अमेरिका का खेल। हाँ, तेल की बात है। अब आप दूसरी चीजों में भी देख लीजिए। आपने बोला ना कि जब जब वो बोलते हैं तो तुरंत यूटर्न ले लेते हैं। इतने तो दिल्ली में जमुना पार में यूटर्न नहीं है इतने यूटर्न तो डोनाल्ड ट्रंप ले चुके हैं। अब देखिए, अब हमने ये वाली बात भी क्यों ही करी, मतलब यू टर्न लेने वाली, उसका भी जिक्र कर देते हैं। इंडिया का और अमेरिका का इस वक्त एक अलग ही तरीके का रिलेशन चल रहा है। क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके का रवैया इंडिया की तरफ अपनाया है, उससे सारे इंडियंस और ग्लोबल कम्युनिटी पे बहुत लोग निराश हैं। सबसे पहली चीज, जिस चीज का जिक्र करते करते वो थक गए कि भैया 100 बार से ज्यादा बार बोल रखे हैं कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर करवाया, मेरे दबाव में इंडिया पाकिस्तान ने सीज फायर कराया। और वो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज आज के टाइम में बन चुकी है। हाल ही में वेनेजुएला के ऑयल वाले कॉन्फ्लिक्ट पे बात हो रही थी, वहां पे भी उन्होंने जिक्र कर दिया दीपक। अब आप विशाल एक चीज समझिए ना, मेरे को तो सबसे पहले कोई अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए हम लोग इस चीज में, तो आप ये समझिए कि ठीक है हम मान लेते हैं, एक पल को हम मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका ने सीज फायर कराया, हम मान लेते हैं। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ झूठ बोल रहे हैं या वो वहां झूठ बोल रहे हैं जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने हमारी डील मान ली थी कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, इसलिए हम युद्ध रोक देते हैं। अब दीपक, अब आप एक बात बताइए ना, अगर ट्रेड डील मान ली गई तो फिर तो सीज फायर अगर आपने करवाया तो यानी कि आप वहां सही थे या आप वहां सही हैं, दोनों जगह तो हो नहीं सकता। इसी तरीके की जो यू टर्न्स के हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और बोल रहा है, ट्रंप कुछ और बोल रहा है, और बाद में कभी बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कभी बोलते हैं अभी हाल ही में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रिमार्क जिसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है, अभी ओवैसी का भी एक वीडियो आया है, वो विपक्ष भी उस पर मुद्दा बना रहा है कि अभी हाल ही में उन्होंने बोल दिया, पीएम मोदी ने उनको कॉल करा, सर आई वांट टू मीट यू। ये जो अभी प्रधानमंत्री हमारे, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप की आप किस चीज पे यकीन करेंगे? आप बताइए ना, कहाँ आप यकीन करेंगे उनको?
वो डोनाल्ड ट्रंप को यकीन, उनकी बातों पे यकीन करें कि जो बाइडेन से पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन्होंने साफ साफ खड़े होकर के कहा था वी विल फिनिश द इस्लामिक टेररिज्म, बिल्कुल वो वाले डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या ये वाले डोनाल्ड ट्रंप की बात करें जिनके साथ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बैठ करके वहां पे डिनर लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। और दीपक वहीं पे हम ऑपरेशन सिंदूर की अभी बात जिक्र हुआ है, तो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा फारा। फारा जो वहाँ का लॉ है अमेरिका का, वहां की रिपोर्ट सामने आई है, पाकिस्तान ने अमेरिका को 60 बार कांटेक्ट करा है कि प्लीज आप लोग हस्तक्षेप करें और इंडिया को बोले टू काम डाउन। और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भैया मैंने सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान खुद वहां संपर्क कर रहा था। ये सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप की उस थियोरी को निग्लेक्ट कर रहा है कि जहां पाकिस्तान ने, और ये दीपक फारा एक ऐसा एक्ट है जो प्रॉपर एजेंसीज को इस चीज की परमिशन देता है कि वो अगर अपनी सरकार को इस चीज के लूप में रखेंगे, नोटिस में रखेंगे, उसके बाद वो इस तरीके की लाइजनिंग और इस तरीके की लॉबिंग कर सकती हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान के अधिकारियों ने करा, और अगेन ये डोनाल्ड ट्रंप की थ्योरी को डिस्प्रूव करना। मेरा मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति को कोई भी सीरियस नहीं लेना जाएगा। बिल्कुल कोई उनकी बातों को सीरियस लेता ही नहीं है। इवन एक टाइम पर पाकिस्तान भी उनकी बात को सीरियस नहीं लेगा, कहेगा कि पता नहीं ये इधर से तो बोल रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करें कि पता चला युद्ध हुआ तो इंडिया आया और हमें तोड़ दाड़ के चला गया, और ट्रंप यही बोलते रह गए। और उस टाइम पर अगर यू टर्न ले ले तो। अब दूसरी बात करते हैं। अच्छा, आपने विशाल बताया कि वेनेजुएला के वो एक्टिंग मडुरो प्रेसिडेंट बन गए वहां पर। तो अब एक बात बताइए, ईरान और वो बाकी देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पर ये युद्ध की बातें चल रही है, तो क्या अब ईरान के खलीफा घोषित कर देंगे अपने आप को? वही तो दीपक, अभी इस वक्त ईरान में कल को कहेंगे मैं ईरान का खलीफा। ईरान में जितना भी जो अनरेस्ट हो रहा है इस वक्त, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की थियोरीज भी चल रही हैं कि कहीं ना कहीं यूएस का पूरा हाथ है उसमें। और अगर जो लोग जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं तो बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत बड़ा होने वाला है कुछ, क्योंकि वहां पे खामेनेई के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इस तरीके की स्थिति वहां पे उत्पन्न हो गई है। वहीं दीपक मैं बात इस चीज की भी करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप यूटर्न लेना और ये सारी चीजें एक तरफ, बट एट द एंड द क्वेश्चन रिमेन्स इज कि वाई, क्यों कर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे? पूरे टाइम चर्चाओं में बने रहते हैं, बट क्या सिर्फ यही विषय है कि अमेरिका सिर्फ चर्चा में बना रहा है इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये सब कर रहे हैं? तो उसके पीछे एक जो लॉजिक निकल के आ रहा है दीपक, जो एक्सपर्ट्स का भी मानना है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हम भी न्यूज फॉलो कर रहे हैं, लगातार सारी चीजें देख रहे हैं, डॉलर की मजबूती बनी रहे और ब्रिक्स नेशन इकट्ठे होकर, क्योंकि 40% से ज्यादा इकोनॉमी ब्रिक्स नेशन के पास है, अगर इन लोगों ने डॉलर को छोड़ दिया, पूरे वर्ल्ड की 40% इकोनॉमी अगर डॉलर को छोड़ देती है और किसी दूसरी करेंसी में करना शुरू कर देती है, तो यह अमेरिका के लिए सीधा, मतलब डॉलर के लिए सबसे बड़ा सीधा झटका है। और अगर ये डॉलर का झटका गया तो दीपक, अमेरिका को जो सुपर पावर कहते हैं आप और हम जानते हो किस लिए कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ट्रेड किस में कर रही है? डॉलर। और मुझे लगता है इस पूरी सिचुएशन को अगर हम सम अप करें तो कहीं ना कहीं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के तरीके अलग हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं डॉलर को बचाने के लिए चीजें करी जा रही हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी देश आगे ना बढ़ रहा है। आज इंडिया जिस तरीके से दुनिया का नेतृत्व कर रहा है वो दुनिया देख रही है। विशाल, इसमें आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। इसमें सबसे मैं थोड़ा सा और इसमें अगर अपने इनपुट्स डालने स्टार्ट करूं तो उसमें विशाल आपकी बात बिल्कुल सही है। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो भी कदम उठा रहा है वो सीधा सीधा पश्चिमी देशों की तरफ, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जा करके, और भारत जैसा देश जो इस समय आंख से आंख मिला करके चलने वाला है। बिल्कुल आंख से आंख मिलाना, ये विशाल हम ना सिर्फ और ऐसे देखते हैं कि भारत और चीन, आंख से आंख मिलाना। आप भारत और भूटान, भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और नामीबिया, भारत और साउथ अफ्रीका, कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनकी आबादी कम है। भारत उनके साथ भी आंख से आंख मिला के चलता है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाता है। तो अमेरिका में, और अमेरिका की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है कि उन 100 देशों तक जहां भारत ने वैक्सीन पहुंचाई, मुफ्त पहुंचाई, उन 100 देशों का जो झुकाव है वो भारत की तरफ आया, बिल्कुल, और स्वेच्छा के अनुसार आया है। ऐसा नहीं कि किसी दबाव में। अमेरिका की तरफ अगर किसी का झुकाव है तो वो सिर्फ बिजनेस की वजह से है। बिल्कुल, सुपर पावर बनता इंडिया दिख रहा है। और दूसरी बात दीपक, उस सुपर पावर के साथ अगर आप देखिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड आपका साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज जो इतने बड़े नेशन है, और इसके साथ और भी लोग इसमें लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, अगर ये लोग मिल जा रहे हैं दीपक, तो कहीं ना कहीं देखिए। और आपकी वो, मैं बीच में रोक रहा हूँ, आपकी वो सेकंड वाली बात भी एकदम सही हो गई, जहां पर आपने कहा कि 40% जो करेंसी है या फिर जो कहीं जीडीपी है, जिसमें ये कहें कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, वो इंडियन करेंसी या फिर रीजनल, मतलब स्टेट वाइज और कंट्री वाइज करेंसी में होना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, अभी आप देखिए, इंडिया रशिया से कुछ चीजों में रुपये में करता है,
यूके के साथ रुपी में करना स्टार्ट कर दिया, ईरान से तेल लेता है रुपी में करता है। हम्म। तो आपको समझिए ना कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है, बिल्कुल तो मरता क्या ना करता। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसीलिए हमने इसको सम अप करने की कोशिश करी कि ठीक है, हम अपने व्यूअर्स के सामने बैठे हुए हैं, हम ये बात करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प ये कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प वो बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर सेम माइंड के हिसाब से हमें एक चीज को आर्टिकुलेट करना चाहें तो सीधी सीधी बात निकलती आ रही है कि डॉलर को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ये सारी चीजें कर रहे हैं, सभी देशों में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिससे सारे देशों में एक स्टेबिलिटी ना बनी रहे। टैरिफ्स लगाना, हमने बहुत बड़ी बात करी, और हम टैरिफ का जिक्र नहीं करेंगे तो हमारी कॉन्वर्सेशन अधूरी रह जाएगी। इस तरीके का टैरिफ, और इसमें भी दीपक एक सबसे बड़ा मुद्दा भी, कल ही आप और मैं एक मीटिंग में बैठे हुए थे, हम पूरी इस वाले विषय पर चर्चा कर रहे थे दीपक, कि टैरिफ पूरी दुनिया में अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, और लास्ट में आकर वो सबसे ज्यादा अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से बोला कि जो देश रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं उन पे अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा। चाइना रशिया का इतना अच्छा पार्टनर है, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आया दीपक, अमेरिका बोलता सबको है और लास्ट में टैरिफ लगाता है इंडिया पे। क्यों आपकी हिम्मत नहीं कि आप चाइना पे ये सारी एक्शन ले सकते? आप एक चीज देखिए ना, आप रशिया से अगर इतनी नफरत कर रहे हैं, वो अगर अगर आपके हिसाब से यानी कि अमेरिका के हिसाब से अगर रशिया वाकई यूक्रेन के साथ गलत है, तो आप क्या नाम है व्यापार छोड़ दीजिए ना। एग्जैक्टली। आप खुद व्यापार कर रहे हैं, आप यूरेनियम ले रहे हैं रशिया से, और अच्छी खासी तादाद में ले रहे हैं। एग्जैक्टली। ये हम नहीं कह रहे हैं या कोई रूमर्स नहीं है, राष्ट्रपति पुतिन ने खुद कहा है, और ये फैक्ट्स है। अमेरिका यूरेनियम ले रहा है रशिया से, अमेरिका और भी रिसोर्सेज ले रहा है रशिया से। तो यहीं पे अमेरिका की हिपोक्रेसी भी दिखती है। और उसके बाद फिर आता है ना कि अब आप देखिए, हम बात कर रहे थे, हम वापस से आते हैं उनके कंडक्ट पे। कुछ महीनों पहले चले जाइए, जेलेंस्की को बुलाते हैं अपने यहाँ कि मैं आप लोगों के बीच में समझौता करूंगा, और जेलेंस्की को इतनी बुरी तरीके से काटते हैं। मतलब आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आप जेलेंस्की नहीं, आप दूसरे कंट्रीज के देख लिए, सिरिल रामाफोसा भी भगाए थे, उस टाइम पे भी उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करके, और जेडी वांस भी उनके साथ मिलकर ये सारी चीजें कर रहे हैं। अमेरिका में दीपक, हमने वो वाला यूएस इलेक्शन कवर करा था अगर आपको याद हो, तो जिस तरीके का माहौल था उस टाइम पे, एवरीबडी वॉज प्रीटी मच एक्साइटेड कि भैया अमेरिका में एक प्रो नेशनलिज्म वाली सरदार आ सकती है, डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी हो सकती है। एवरीबडी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि भैया डोनाल्ड ट्रम्प आएगा, अमेरिका में स्टेबिलिटी आएगी, इस्लामिक टेररिज्म पे घात लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद से डोनाल्ड ट्रम्प का जो रवैया रहा है पिछले 1-2 साल में, हो सकता है वो टॉक ऑफ द टाउन बने। 3 चीजों पर डोनाल्ड ट्रम्प काम कर रहे हैं। एक तो अपनी पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, बिल्कुल, एक अपनी फैमिली की ग्रोथ, बिल्कुल, तीसरी जो ग्रोथ है, तीसरी ग्रोथ उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। 2 ग्रोथ तो उनकी क्लियर है। पर्सनल ग्रोथ में वो नोबेल प्राइज चाहते हैं, फैमिली ग्रोथ में वो दुनिया भर के देशों को एक तरह से दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि मेरी फैक्ट्री लगाइए, मेरी कंपनी लगवाइए, मेरे से ट्रेड कीजिए, मेरे से ट्रेड, अमेरिका से ट्रेड डील साइन कीजिए, और उसके बाद फिर नाम अमेरिका का रहता है। मतलब आप जो है, आप अपने देशवासियों को ये दिखा रहे हैं कि ग्रेट अमेरिका अगेन। तो मतलब कि आप एक तरीके से ग्रेट अमेरिका अगेन का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद की बात क्या होती है कि आप पूरे अमेरिका को लेकर के चलिए ना। और अमेरिका में सिर्फ अमेरिकन नहीं है, नॉन अमेरिकन कितने सारे हैं, आप उनको भी साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन जहां आप कहते हैं कि ग्रेट अमेरिका अगेन, वहां पर आप कर क्या रहे हैं, मेरे साथ ट्रेड डील करिए। तो ऐसे नहीं चलता। आपने तो अमेरिका को एक बिजनेस कंपनी बना दिया है कि आप अपना प्रॉफिट ले रहे हैं वहां से सिर्फ। और दीपक, इमिग्रेशन की भी बात करनी पड़ेगी। वहां से इमिग्रेंट्स इतना परेशान है, सबको कैसे वापस भेजे जा रहे हैं, डिपोटेशन वगैरह भी चल रहे हैं। हालांकि वो उसके भी कई पक्ष हैं। इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट तो इंडिया भी कार्रवाई कर रहा है, जो कि हर कंट्री में होनी भी चाहिए। बट वहां पे इमिग्रेंट्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, लोग सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आप ये देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से डॉलर, वहाँ की सीनेट मेंबर्स, अभी हाल ही में मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, मेरे को उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने भी एक बहुत बड़ा अभी डोनाल्ड ट्रम्प पे प्रतिक्रिया दी कि जिस तरीके से टैरिफ लगाना, टैरिफ के बदले ट्रेड डील साइन करना, और दूसरी कंट्री से अपनी मनमानी करवाना, और लास्ट में बोलना कि मैं पीस में करूँ, मैं पूरी दुनिया में पीस फैला रहा हूँ। विशाल, इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि कंडार हाईजैक जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि आपके 100-150 जो नागरिक थे उनको कैद कर लिया गया, और बदले में क्या मांगा कि 4-5 आतंकवादी को छोड़ दीजिए। तो इसमें अंतर क्या है? बिल्कुल, ये भी तो आप मॉडर्न टेररिज्म ही फॉलो कर रहे हैं कि आपने किसी देश के राष्ट्रपति को बंधक बना लिया। आपकी क्या औकात है, आपकी क्या हिम्मत है, आपके पास क्या राइट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, क्या दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा, क्या दुनिया एक्सेप्ट करेगी? ऐसे तो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता तो इंडियन आर्मी जाकर के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को, तो अमेरिका क्या कहता? एग्जैक्टली, तब अमेरिका क्या कहता है? और दीपक, यहीं पे आपने बहुत ये वाला अच्छा एक एग्जांपल दिया कि आप उठा के ले आए, और इंडिया पाकिस्तान वाला। इधर भी नहीं रुक रहे हैं ट्रम्प ग्रीनलैंड को ओपनली धमकी दे रहे हैं। ग्रीनलैंड का हमारे दर्शकों को अच्छे से पता होगा, इस वक्त ट्रम्प बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, हम हर तरीके, हम अच्छे से बात करते रहे हैं, बट हमें
अगर जरूरत पड़ी तो हम ग्रीनलैंड को अपने तरीके से भी वापस ले सकते हैं। तो मतलब आप ग्रीनलैंड के साथ भी वही करेंगे, आप डेनमार्क। नहीं तो अमेरिका ये क्यों भूल जाता है कि अमेरिका के हर स्टेट के पास अपने अपने खुद में कंट्री बनने का राइट है। अगर वहां पर अगर कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया तो ट्रम्प कहाँ से जोड़ेंगे। बट तो ये ये ट्रम्प को थोड़ा सा जानना पड़ेगा इसके बारे में। हो सकता है कि ट्रम्प अपने हिसाब से सब कुछ बेहतर कर रहे हो, लेकिन ये बात जरूर दीपक हमारी इस पूरी कॉन्वर्सेशन से निकल के आ रही है, ट्रम्प एक अनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया के तमाम देशों में, जिससे एक स्टेबिलिटी ना आ पाए, इकोनॉमी हिलती रहे और डॉलर मजबूत बना रहे। डॉलर मजबूत होगा वो समय बताएगा, अमेरिका स्टेबल रहेगा ये भी समय बताएगा। लेकिन हाँ, ट्रम्प के इस रवैये से, अड़ियल रवैये से उनको एक टैग मिल गया है। उनको क्या कह रहा है वो हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम गरिमा रखते हैं लोगों के साथ। तो और दूसरी चीज ये है कि उनके इन तरह के दुनिया भर के हर एक छोटे छोटे कोने में कन्फ्लिक्ट करने का जो तरीका है, ये अमेरिका का खैर पुराना रवैया है कि अमेरिका आप कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दीजिए ताकि आपका बिजनेस बना रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ये भूल गए हैं कि 21st सेंचुरी के लोग हैं जो अच्छे से समझते हैं और इजी एक्सेस है किसी से बात करने का। अभी वो खत वाला टाइम नहीं है कि आप उनसे करिए। और दूसरी बात, हर कंट्री किसी दूसरे देश की चौधराहट बर्दाश्त नहीं करने क्या है। आज हर कंट्री अपने आप में सक्षम है, सक्षम। सबके ग्लोबल अलायंसेज हैं। और मैं मानता हूँ दीपक, हम वापस से मैं ब्रिक्स पे आना चाहूंगा। ये ब्रिक्स वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इंडिया और अगर चाइना ने अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर लिए, और जो कि हुआ भी, प्रधानमंत्री इतने सालों बाद गया चाइना विजिट पे, जहाँ उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, कई चीज़ों पर वापस से हम लोग वापस ट्रैक पे आए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा वापस से रिज्यूम कर दी गई है, सारी चीज़ों में और बेहतर तरीके से कर दिया गया है। इंडिया और चाइना अपना रिलेशन अच्छे से मजबूत कर पाए तो दीपक ये वीडियो हम ऑलमोस्ट खत्म करेंगे। पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है ऐसा विशाल, सब कुछ पॉसिबल है। एग्जैक्टली और अगर ये होता दिख रहा है तो कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी बनेगी अमेरिका और वेस्टर्न नेशंस के लिए, क्योंकि ब्रिक्स मजबूत होता दिख रहा है आज के डेट। ब्रिक्स नहीं, अब मैं कहूँ कि अमेरिका के और बेसिकली मैं कहूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो रवैया है ना, इसकी वजह से पूरी दुनिया एकजुट हो रही है। बिल्कुल। और अमेरिका की वो जो दादागिरी चलती आ रही थी, हर चीज में दादागिरी चलती आ रही थी, वो फिलहाल अब आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। विशाल को वो कहते हैं वो लॉ बहुत फड़फड़ा दिया, घुसता हुआ दिया है। तो आज जो है ना, आज तो भले देखे दीपक, ये भी अभी कहना होगा कि आज तो हमें सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ट्रम्प जो चाह रहे हैं वो कर पा रहे। अब देखिए ना, मडूरो को जाके ले आए, किसी भी राष्ट्रपति के लिए कुछ कह देते हैं, किसी के लिए कुछ भी कमेंट कर देते हैं, ये सब हो रहा है। पर हो सकता है जो हमने अभी एग्जांपल दिया है कि वो दिया जो है वो फड़फड़ा है, और मुझे लग रहा है दूसरी कंट्रीज का टाइम आ गया है जब वो दूसरी कंट्रीज, क्या हम तो इंडिया की बात करेंगे, जिस तरीके से चीजें आगे चल रही हैं, मुझे लगता है इंडिया भी उस लीग में है जहाँ पे चीजों पर नियंत्रण करता है। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताता हुआ चला जाता हूँ। जैसे कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, उस समय अमेरिका जो था यूक्रेन के साथ था, अमेरिका जो था वो नेटो कंट्रीज के साथ था। क्या नेटो की सारी कंट्रीज अमेरिका साथ है? क्या सारे सब साथ में है? नहीं है ना। तो आप वो गैप देखिए, साल भर के अंदर ये गैप खत्म हो गया, मतलब उनकी वहां भी लड़ाई हो गई। आप ये सोचिए, आप ये समझने की कोशिश करिए कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ 3 एजेंडों पे काम कर रहे हैं, जिसमें इसका पर्सनल, फैमिली और तीसरा उनको खुद को ही समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और एक और चीज दीपक मैं आपको बताना चाहूंगा, व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन रशिया वॉर का सबसे बड़ा नाम, जिनकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं, अमेरिका उनके अगेंस्ट है, इस बीच में सिर्फ 2 ही कंट्रीज में जाते हैं मिलने, 3 कंट्रीज में। एक बार वहां पे मिलते हैं अमेरिका में ट्रम्प से, और उसके बाद मिलते हैं चाइना में शी जिनपिंग से, और तीसरी कंट्री कौन सी है जब से वॉर स्टार्ट हुआ है? इंडिया। और कहीं नहीं गए हैं वो। और एक बार उनसे भी उनकी अभी बीच में, हालांकि मैं आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट, शायद वो नॉर्थ कोरिया वाले से भी मिले। हाँ, और किसी से नहीं मिले। तो इंडिया का वर्चस्व ये चीज दिखाती है कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, और हम उसके साथ साथ कैसे चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल 100%। तो ये दिखाया है। तो आज के इस अनएडिटेड के इस एपिसोड में इतना ही। इस वीडियो में आपको लगा हो कि हमने डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कुछ मिस कर दिया, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल बता सकते हैं। अगले एपिसोड में आज हम वादा करके जाते हैं कि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे राष्ट्रपति पुतिन के बारे में। 100% पुतिन के बारे में बताएंगे, जैसे हमने डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बताया वैसे ही हम पुतिन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी, और आप लाइक, सब्सक्राइब सारी चीजें कर दीजिए बिना सोचे और समझे। धन्यवाद।